साबर रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? कहते हैं हुमियात किताब के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह एक बात बयान करते हैं, कहते हैं कि अगर मरीज़ का इलाज मुआवजा हुमा, हुमियात किताब के अंदर बुखार के बारे में साबर साहब एक बात बयान करते हैं, कहते हैं कि अगर मरीज़ को आपने 4 तिर्याक दवाई दे दी है, अगर उसके जिस्म के अंदर हरारत बहुत कम है तो उसको 4 अक्सीर भी लगा दें। मुझे ये इस बात की बात समझ आई। अब मैंने मौसम को मद्देनज़र रखते हुए एक बात को मैंने मद्देनज़र रखा उस्ताद मोहतरम, मैंने देखा कि मौसम के अंदर अगर सर्दी शदीद है फिर 4 अक्सीर लगाएंगे। अगर मौसम के अंदर शदीद सर्दी है, मरीज़ हरारत को तलब कर रहा है, तो फिर आप उसको 4 अक्सीर भी साथ लगा सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, जब तक मौसम की हरारत, रतूबत और दोनों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो आप कभी भी कामयाब मुआलिज नहीं बन सकते। बात को याद रखेंगे। मौसम को मद्देनज़र रखना कैसे? मौसम क्या चीज़ है? मौसम चार तरह का हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल के अंदर आता है। सबसे ज़्यादा अपने मौसम को मद्देनज़र रखना कि मौसम सर्दी का, गर्मी का, खुश्की का, सर्दी का, तरी का, कौन सा मौसम जा रहा है। 4 मौसम है। उस्ताद मोहतरम अब्दुल हकीम साहब ने हमें एक कुलिया बताया था कि 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक, 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक उज़लाती साबी मौसम होता है। कौन सा होता है? 15, मैं लिख के भी दे सकता हूँ सारा, बात लंबी होगी, गर्मी बड़ी है, मौसम भी हबस वाला है। अगर बात कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ सारा, ठीक है, आपके सामने रख देता हूँ। बात को याद रखना है कि 15 जनवरी से लेके ये मुआलिज को जीनत देगा। ये लफ्ज़ याद करना, अपने सीने के में जगह बैठा के देना, इसको अपने दिल में जगह देना, मुआलिज की इज़्ज़त को बढ़ाएगा। 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक उज़लाती साबी मौसम होगा। 15 मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, 15 मई तक उज़लाती गुद्दी मौसम होगा। ठीक है, 15 मई तक, 15 मई से मई, जून, जुलाई, 15 जुलाई तक गुद्दी उज़लाती मौसम होगा। 15 जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त और सितंबर 15 तक गुद्दी साबी मौसम होगा। याद रखें ये हबस का मौसम है, यहाँ पे हवा ख़त्म। गुद्दी साबी में कभी हवा होती है? नहीं होती। हमें ये सबक मिलेगा, हमारे लिए ये मिशन राह है, ये सबक याद रखने वाली बात है। जब गुद्दी साबी तहरीक आ जाएगी किसी मरीज़ की, उसमें हवा नहीं होगी, उसके पास बैठने से आपको बदबू ज़रूर आ सकती है, उसके पसीने से स्मेल ज़रूर आ सकती है, उसकी हवा से, पखाने से, पेशाब से स्मेल तो ज़रूर आ सकती है, लेकिन उसके पेट में हवा, गैस नहीं होगी, हवा नहीं बनेगी। याद रखने वाला बात, ये कुलियात आपके सामने इसलिए रखे हैं कि आप इस तरह एक तरतीब बनाएं। इसी तरह मैंने आपको 6 मौसम आपके सामने रखने की वजह, ये 15 से आगे, 15 सितंबर से 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये असाबी गुद्दी मौसम होगा। इसी तरह असाबी उज़लाती मौसम होगा अगला। ये तरीक़ाकार अपने टेबल के ऊपर लिख के रख लें, आपको दवाई तजवीज़ में बड़ा आसानी देगा। अगर आप लोग बिल्कुल आप एक तरह भी मौसम को छोड़ देंगे, आपका मरीज़ फ़ेल है, आप मुआलिज फ़ेल है। अगर आपने मद्देनज़र ना रखा, देखें एक पुराना बंदा है, किसी ने ये व्हाट्सएप पे किया था एक चीज़, मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा। पुराना किसी ने एक लिखा था अपने ज़िंदगी का तजर्बा मुशाहदा। वो कहता है चेत वसाख, चेत ते वसाख आंदा भवें, यानी सुबह दी सैर करना उहदे लिए बड़ा ज़रूरी है। चेत वसाख दे विच की करना है? चेत वसाख के मौसम में क्या करेंगे? भवें यानी कि सैर करे, सुबह को सैर लाजमी अपने पे फ़र्ज कर ले, पौना चौना, ठीक है। दूसरी जेठ हाड़ सोवें, यानी कि जेठ हाड़ वाला जो मौसम है, जिसको हम जून जुलाई का पिछला जो मौसम कहते हैं, मई जून का जो मौसम है, जो हमारे लिए गर्म मौसम है, गर्म मौसम के अंदर वो दोपहर को हर बंदे का दिल करता है कि मैं कैलूला करूं, आराम करूं। आराम करने की वजह से वो अगर वो आराम नहीं करता तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक मरीज़ होगा, ठीक है। अगर वो आराम करने वाला नहीं है तो तहलील का अमर शिद्दत से बढ़ जाएगा और मरीज़ आपको डिस्टर्ब करेगा। ऐसा मरीज़ हमेशा आपको ज़रूर तंग करेगा, लेकिन आप उसको तलकीन करके इन दिनों में भेजेंगे
मैंने करके देखा है, मैंने अपने मरीज़ को अप्लाई करके देखा है ये सारा कुलिया, ठीक है। और एक आजकल जो सावन भादों का मौसम है तो वो कहता है नहाए, सावन भाद्रों नहाए, ठीक है। तो सावन भाद्रों में फालज का पेशेंट एक आ जाता है मेरे पास, उसको लेफ़्ट साइड का फालज है, बिल्कुल मेरा हमसाया है मस्जिद के साथ। तो मैंने उससे बोला यार इसको दिन में 3 दफ़ा नहाना शुरू करो, ठंडे पानी के साथ इसको नहाओ। वो सारा महल्ला, सारे जनियाँ बीबियाँ सारियाँ मेरे दुआले, तो तेरा दिमाग पागल तो नहीं किधरे कि तू फालज वाले पेशेंट हूँ, पानी को दूर रख देने, तो आपने इसको नहाने का कह दिया। मैंने यार आपका मसला है, करके तो देखो। 3 दफ़ा उस्ताद मोहतरम उन्होंने दिन में 3 दफ़ा उसको नहाना शुरू किया, चौथे दिन वो मरीज़ चलना शुरू कर गया। ये क्या किया है, बात को फॉलो कर, सिर्फ आपके लिए तजर्बा मुशाहदा किया है। मैं तो अपने मरीज़ को इसी तरह ही मद्देनज़र रखूँगा ही, लेकिन आप भी रख के देखें। जो मौसम चल रहा है उसको मैंने फालज को नहीं मद्देनज़र रखा, उसकी बड़ी हुई हरारत को मद्देनज़र रखा है, उसके बड़े हुए कायदे कुलिये को मद्देनज़र, मौसम को बाहर मद्देनज़र रखा। अगर आप मौसम छोड़ देंगे तो आप किस तरह ठीक होंगे, आपका मरीज़ आपको परेशान करेगा। आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे, करके देखें। दूसरी आपसे एक गुजारिश है उस्ताद मोहतरम, एक मरीज़ है वो सारा दिन टीचिंग करती है, सिर खपाती है, जिसको कहते हैं मगजमारी करती है, उसका एक माहौल बन चुका है। वो माहौल बन के क्या हो गया, काम कर कर के वो सारा दिन ज़हनी तौर पे थक गई है। अब उसको होता क्या है, मैं यहाँ पर अपना केस आपके सामने रखता हूँ, सिर्फ आप लोगों के तजर्बे मुशाहदे के लिए। मैंने उससे बोला है, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर वो मुझे आके कहती है कि डॉक्टर कहता है कि आप 6 महीने की छुट्टी ले लो, 6 महीने की छुट्टी ले लो। तो उससे मैंने बोला कि मैं कहता हूँ आप सिर्फ 3 हफ्ते की छुट्टी ले लो, लेकिन आपने करना क्या है, ये आपके सामने एक कुलिया। आपने सारा दिन सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़नी है और 5 नमाज़ों के अंदर आपने सजदा 50 तस्बीह का करना है। क्या करना है, दवाई 6 शदीद दवाई मैंने उसको दी है। पूरी रात वो बोलती रहती थी जिस तरह सारा दिन बच्चों के साथ बोलती थी, सारी रात उसको नींद नहीं आती थी, मुसलसल बुलारा करती थी। उसको उन्होंने अंदर कमरे के अंदर बांध के रखा हुआ था। क्या थी, टीचर थी, क्या करती थी, पढ़ाती थी। मैंने उसका माहौल चेंज किया, क्या किया, कभी उसने नमाज़ पढ़ी नहीं थी। सजदे में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है को आप देखें कि 3 दिनों बाद उसका जकड़बंद खोलना पड़ा, उसको अंदर से बाहर रखना पड़ा। उसके खामन से मैंने एक बात की कि आपने इसको गुस्से नहीं होना, आपने इसको थप्पड़ नहीं मारना। वो रात को सारी रात इतना बुलारा करती थी, इतना तेज़ तेज़ बोलती थी कि उसको थप्पड़ मारते थे, फिर थोड़ी देर के लिए वो घर वाले सोते थे, वो फिर जाग जाती थी। नींद पे वाली दवाई उस पर कोई असर नहीं करती थी। उसका क्या किया, माहौल चेंज कर दिया। अब माहौल के अंदर क्या करना है, जो फितरत है वो उसको आप कभी कतई तौर पे नहीं छोड़ेंगे। एक तो आप मुबल्लग हैं, एक मुआलज हैं। आपने क्या करना है, उसको सजदे की तलकीन करनी है। सजदा बहुत बड़ी इबादत भी है, सजदा अल्लाह को पसंद भी बड़ा है। सजदा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी शिफा भी है। जब उसने 3 दिन इसी तरह करना शुरू किया, उसको मैंने बहुत कंपनी दी। 15 मिनट बैठ के, आधा घंटा उसके पास बैठ के उसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया, ये आपके ग़ज़ा दवा तजवीज़ आपने बहुत अच्छी की। माहौल को मद्देनज़र नहीं रखा, मौसम को मद्देनज़र नहीं रखा, उसके पेशे को मद्देनज़र नहीं रखा, तो आप फजूल हैं। आप मुआलज बने, मुआलज बने, मुआलज बने, मुआलज इस तरह के बने कि लोग आपका गुन गाएं। आपके पास एक पेशेंट आए, वो जब वो मरीज़ा ठीक हुई तो उनके गाँव से मेरे पास चार कैरी डब्बे भर के आए कि कौन वाला कीम है, इज्जत अल्लाह ने इन्होंने दी, कीम वेखण आए ने।
ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह करने की कोशिश करें, जिस तरह साबर साहब बताते हैं उस तरह उसको फॉलो करें, उस तरह पढ़ने की कोशिश करें, उस तरह अप्लाई करके देखें। तहकीकातुल मुजरबात के अंदर साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया, वो कहते हैं कि मरीज़ आए उसको आराम से बैठाएं, नबज़ और करूरे को तत्वीक दे के देखें। लेकिन अब मैं आपके सामने एक इजाफा और इस तरह का कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, पेशे को मद्देनज़र रखेंगे, उम्र को मद्देनज़र रखेंगे, माहौल को मद्देनज़र रखेंगे और मौसम को लाजमी मद्देनज़र रखेंगे। ठीक है। इन दिनों के अंदर जो ये मौसम चल रहा है, मैंने शिकंजवी के साथ मरीज़ों को दवाई देनी शुरू की है। किन लोगों को, जिनके पेट में अभी भी हवा गैस बाकी है, जिनके पेट में अभी भी हवा गैस बाकी है, तो मैंने उनको शिकंजवी के साथ दवाई देनी शुरू कर दी है। लेकिन नमकीन शिकंजवी बना के उस्ताद मोहतरम पिलाई है, काफ़ी मिकदार में पिलाई है। अगर किसी का दिल घटे गर्मी की शिद्दत के अंदर, तो आपको ये लाजमी साथ साथ टच रखना पड़ेगा उज़लात का। ठीक है। एक वक्त के अंदर एक ही कैफियत बाकी नहीं रहती। अगर किसी मरीज़ का हरारत वाला मिजाज है तो आपने उसके उज़लात वाले मादे को भी मद्देनज़र रखना है, असाब वाले मादे को भी मद्देनज़र रखना है। याद रहेगा मेरी गुफ्तगू। आप अपने मरीज़ को इस तरह तजवीज़ तशख़ीस करने की कोशिश करें। सभी लोगों को, मौसम को आप छोड़ देते हैं, मरीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक तजवीज़ करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप मुआलज हैं, खुद कोशिश करें क्या करना है। ठीक है। आगे साबर साहब एक वो अस्सू कते थोड़ा खाए, सादे मोहतरम अस्सू कते थोड़ा खाए। आगे कहना मगर पो रूह हंडाए, मोटे कपड़े पाए, रज़ाई च सोवे। ऐसा नहीं करते, ऐसे ही करते हैं। ठीक है। कितना ये सच्चाई पे मबनी है, किसी ने कितना अच्छे तरीके से इसको अप्लाई किया है। मुझे ये बड़ा पसंद आया, मैंने यार दोस्तों के सामने भी रखेंगे। माघ फगण कहता, माघ फगण तेल मिलाए, माघ फगण तेल मिलाए। ठीक है। तो भाई आप लोग जब मालिश की बारी आए, किस मौसम में आपने मालिश करानी, ये भी आपको उसने बता दिए। तो क्या अगला लफ्ज़ वो वाला क्या कहता है, वैद हकीम कुल कदी ना जाए। आखिरी जोड़ वो लगा हैं, हकीम डॉक्टर को कदी भी ना जाए, हुन हकीम डॉक्टर को कदी ना जाए। बराए मेहरबानी आप इस कायदे कुलियों को भी थोड़ा याद कर लें, अच्छे तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप इसको नोट कर लें, अपने पास रखें, ये आपको फ़ायदा देगा। आपके सामने रखने का मकसद ये था कि यार आप लोग दवाई तजवीज़ करते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं, मौसम को भूल जाते हैं, पेशे को भूल जाते हैं, माहौल को, असरात को दुरुस्त नहीं करते। फितरत इंसान को बिल्कुल माहौल के ख़िलाफ़ नहीं करती, फितरत इंसान को इंसान के माहौल के मुताबिक कर देती है। बंदे को नमाजी बना दें, उसका माहौल दुरुस्त हो जाएगा। पुलिस वाला एक मेरे पास आता है, अब मैं सामने एक वाक़या रखता हूँ, गर्मी भी बड़ी है तो वक्त थोड़ा आपको क्लोज़ कर देते हैं। पुलिस वाला आता है, वो कहता है हकीम साहब मेरी टांगों में रात के वक्त इतनी शदीद दर्द होती है कि मेरे से सोया नहीं जाता। मैं सारे अपने बेगम बच्चे सभी से कहता हूँ मेरी टांगों को दबाओ, मैं तब सो सकता हूँ। ये कितनी देर से उसको इस तरह है? 6 साल से। मैंने बोला यार आप काम क्या करते हो? बोला पुलिस में हूँ। मैं ड्यूटी आपकी क्या है? कहता मैं सारा दिन खड़ा रहना पड़ता मुझे। ठीक है। तो मैंने आपकी टांगें तो फिर दर्द करेंगी, ठीक है, लामहला दर्द करेंगी। तो मैंने उसे एक बात आपके सामने रखने का ये मेरा मकसद है, केस इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये उसका पेशा है, आप उसके मुआलिज बनने जा रहे हैं, तो आप उसके पेशे को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की तजवीज़ तशख़ीस करेंगे कि आपके लिए और आपके पास वो दोबारा भी आए। यही है ना, आपकी दवाई लेने आपके पास दोबारा फिर आए। मैंने उसे बोला यार आप सारा दिन खड़े तो रहते हो, लेकिन आप सुबह आधा घंटा पैदल ही चल रिया करो। आता कितनी रोटियां सुबह खाते हो? 6 रोटियां सारे दिन में खा जाता हूँ। 2 सुबह खाता हूँ, 2 दोपहर खाता हूँ, 2 शाम को खाता हूँ। सैर नहीं करता। कोई बोतल पिलाए बोतल पी लेता हूँ, चाय पिलाए चाय पी लेता हूँ। सारा दिन मेरा यही काम है, ठीक है। तो कोई खाना खिलाए खा लेता हूँ,
मैंने उसे बोला यार को आप 4 दिन के लिए ना रोटी एक एक कर दो, 2 की बजाय एक एक रोटी कर दो, लेकिन सुबह सैर करनी शुरू कर दो। बड़े लोग हैं जो क्या करते हैं, जो ड्यूटी वाले लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा नुकसान उनका ये होता है वक़्त पे यूरिन नहीं करते, वक़्त पे छोटा पेशाब नहीं करते। ये माहौल चेंज करना है आप लोगों ने। आपके सामने केस रखने का मकसद है कि आप माहौल चेंज नहीं करते, माहौल चेंज करें उसका, ठीक है, उसको फितरत के करीब लाएं। जैसे बंदा कोई नमाजी हो ना, तो नमाजी बंदा तो पेशाब नहीं रोकता, 5 वक्त वज़ू करेगा, पेशाब कर लेगा, कितना इजी हो जाएगा उसके लिए। लेकिन इसके करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप इसके माहौल को फितरत के करीब लें। नमाजी जो बंदा होता है फितरत वाला होता है, उसको गैर फितरत से दूर करके फितरत के बिल्कुल करीब दीन इस्लाम ले आता है। तो आप इस तरह ही करें, इस तरह ही करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको आपके दवाखाने को 4 चांद लग जाएंगे। आप परेशान ना हो। मुआलिज हमेशा एक जान और कुव्वत वाला होता है। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर एक ऐसे अल्फाज बयान किए हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं जब तक आप उसके माहौल को, पेशे को, उम्र को मद्देनज़र नहीं रखते, आपका मरीज़ ठीक नहीं होगा, नहीं कामयाब हो सकता। ये मैंने आपके सामने 3-4 केस इसलिए रखे हैं कि भाई सिर्फ दवाई नहीं बेचें, दवाई बेचें, आपका मुकद्दर है, आपको रिज़्क मिलेगा, लेकिन उसके पैरामीटर्स को दुरुस्त कर दें। पैरामीटर्स दीन इस्लाम से बढ़कर पैरामीटर और है ही कोई नहीं। दीन इस्लाम से बढ़कर किसी कोई नमाजी नहीं है। तो आप पहले, सबसे पहले उसके साथ उसको मुबल्लग बने, उसके साथ उसको दीन इस्लाम पे लेके आएँ। ये आपका हक बनता है। आप नहीं करेंगे तो आपका पेशेंट आपको परेशान करेगा। मरीज़ा एक आती है मेरे पास, वो आके कहती है हकीम साहब मुझे औलाद नहीं है। तो मैंने उससे पूछा तू कितनी नमाज़ें पढ़ती है? कहती है मैं नमाज़ नहीं पढ़ती। मैं क्यों नहीं पढ़ती? मैं जब ही नमाज की तरफ जाती हूँ मेरा दिल के अंदर दिल घटना शुरू हो जाता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मेरी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। मैंने उससे बोला कभी इस तरह भी होता है? आंधी बिल्कुल होता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने उसको क्या किया है, मैंने बोला है मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे। वो कहती है आमीन। मैंने आज से बात उन्हें नमाज नहीं छोड़नी, बेशक आपका दिल करे या ना करे। अल्लाह का करना देखे कैसा है। वो हफ्ते बाद आती है, मैं उसको पहचान नहीं सकता। हफ्ते बाद आती है, मैं उसको वल्लाह पहचान ही नहीं सका। उसने बुरका पहना है, ठीक है, उसके हल्के वो ख़त्म है, उसका चेहरा एक सुरख है, उसके हाथों के अंदर वो सारी सिचुएशन ही चेंज है, ठीक है। लेकिन वो कहती है हकीम साहब 15 साल मेरी शादी को हो गए, 15 साल मेरे सारे ख़ानदान पिट मरे ने, मैंने नमाज का सजदा नहीं दिया। ये हफ्ता पूरा सजदा करने से मुझे हमल हो गया है ना हैरानगी वाली बात। और फितरत के करीब तो ला के देखे यार, ये फितरत दीन इस्लाम के अलावा आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगी। बराए मेहरबानी आप लोगों का वक़्त ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ कि आप अपने मुआलिज होने का हक़ अदा करेंगे। दवाई तजवीज़ करते वक्त साबर साहब रहमतुल्लाह के फार्माकोपिया को ज़रूर पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे, अच्छा देखें साबर साहब ने पुराने अतिबा हजरात ने वज़न के बारे में इतना आसान किया कि 8 चावल की 1 रत्ती बताई है। 8 चावल को पीस करके आप इतना वज़न निकालेंगे, आपको उसका इस तरह भी अंदर नहीं कर सकेंगे तो बड़ी माड़ी बात। इधर 8 चावल रखें, खल के अंदर ब्रीक करें, पुड़ी के अंदर डालें, पता लग जाएगा यार ये चावल की मिकदार इतनी हुई है। 8 चावल 1 रत्ती, 8 रत्ती 1 माशा, 4 रत्ती आधा माशा, 12 माशे 1 तोला। मुकव्वियात की मिकदार में साबर साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मुकव्वियात 1 तोला से 5 तोले तक देनी होगी। तो आप लोगों के सामने रखने का ये मिकदार खुराक को, तजवीज़ ग़ज़ा को, तजवीज़ दवा को आपके सामने रखने का ये मकसद है कि आप अपनी मिकदार को पढ़ेंगे नहीं। नीचे साबर साहब ने जिस तरह लिखे अपने जो शीशियाँ रखी हैं उसके ऊपर लिख के रखे। साबर साहब ने इसकी मिकदार खुराक इतनी इतनी लिखी है। सारे साथी अपने दवाखाने ऊपर जो भी शीशी पड़ी हुई रखेंगे उसके ऊपर आपने रखना है रत्ती से लेके 1 माशा तक, ठीक है। दवाई तजर्बात मुशाहदात मैंने आपके सामने रखे कि आप रत्ती रत्ती करें, लेकिन उसको मिकदार को उसका वक्फा कम करते, दिन में 4 खुराकें दे लें, 8 खुराकें दे लें, कुछ नहीं होता।
मैंने एक हकीम साहब की दवाई देखी, उस्ताद मोहतरम, एक मरीज़ की दवाई देखी, एक हकीम मरीज़ दवाई लेके आया कि हकीम साहब ने दवाई दिया है। उन्होंने क्या दिया, उसके अंदर उसने मलयन 5, मलयन 4, हाजम 5, साथ उसने 6 त्रियाग लगाया। ये 5 दवाइयाँ उसने लगाई हैं उस्ताद मोहतरम। तो पुड़ा देख के माना मेरा दिल काट गया। तो बराए मेहरबानी आप इस तरह नहीं करेंगे, एक ही तजवीज़ तशखीस करेंगे। इतना आसान इन्होंने नब्ज़ के बारे में आज कर दिया है, ठीक है। और उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे माशाल्लाह। बड़े दिनों बाद दीदार हुआ है, अगली दफ़ा भी ज़रूर होगा, परेशान नहीं होंगे। लेकिन ये आपसे ये नहीं पूछेंगे कि यार मुबादियत क्या होती है। मैं पूछेंगे, अगर मैंने आना है तो आप लोगों ने बलगम के, सफरा के और सदा के करूरे का रंग आपको याद होना चाहिए। भाई सारे साथी मेहनत करके आएंगे, परेशान ना हो, आपके सामने रखना है। बाकी वो देख के याद करना है। अगर करूरे के रंग याद नहीं होए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रंग याद होने चाहिए ने, सदा के रंग याद होने चाहिए ने, सफरा के रंग याद होने चाहिए। करूरा के ਤੁਹਾਡੇ सामने आवे तो ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया। अच्छा, आखिर में आप लोगों के सामने मैं एक चीज़ और रखना चाहता हूँ। जब भी आप लोग नब्ज़ देखते हैं ना, तो आप लोग परेशान नहीं हो, सिर्फ नब्ज़ के अंदर 3 चीज़ें देखने की कोशिश करें। नब्ज़ के अंदर सिर्फ 3 मुकाम देखने की कोशिश करें। मुक़दार नब्ज़ अगर आपको नहीं अभी आएगी तो कोई मसला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ नब्ज़ के मुकाम को देखना शुरू कर दें। जो नब्ज़ शरफ़ में होगी वो उजलाती है। अगर आप लोगों को कहें सिकंदर भाई आपको सादोकी से ढूंढने के बजाय सियालकोट जाएगा, कोई बंदा आपसे पूछे यार देखो सादोकी कीम है, सादोकी का कीम है, उधर ना आया वे सिकंदर है, तो वो आपको ढूंढ लेगा, नहीं ढूंढेगा। जब तक आपका एड्रेस सही नहीं होगा तब तक वो आप तक नहीं पहुंच सकेगा। ऐसा ही है ना। तो आपके एड्रेस, आपको एड्रेस साबर साहब बताते हैं। अमराजुल आमाद का आखिरी पेज है, याद रखें। उसके अंदर कहते हैं कि शरफ़ में नब्ज़ होगी, नब्ज़ दरमियान में होगी तो गुद्दी होगी, नब्ज़ बिल्कुल मुनखफ़िज़ है तो नब्ज़ साबी होगी। ठीक है यार, इतना तो याद करना चाहिए, कुछ नहीं होता। एड्रेस सही कर लें। क्यों जुल्कर बहन भाई, इस तरह ही है ना, तवज्जो देनी पड़े। अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एड्रेस दुरुस्त हो गया तो आपकी तजवीज़ दुरुस्त होगी। नब्ज़ हाथ रखते समझ आए तो उजलाते जी करो जी। उस्ताद जी लोड घटाओ थोड़ा जा। यार अद्धे घंटे का काम है, अद्धे घंटे बंदा तवज्जो दे याद हो जाते हैं। इन्हें बुद्धू भी तो कोई 10 लेना तो 4 सफे नहीं याद होंगे। नहीं सुनो, मैं दसना है ना, नहीं आप ही याद करेंगे। याद करना किथों है, मुबादियात ते बचो। आप लोगों को कुछ समझ आई है जी? मेरे भाई सारे दोस्त अहबाब इस तरह याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबक आपके सामने मैंने इस तरह रखा है जिस तरह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।